फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की कार्मिक रीडिंग में ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं आए थे तब आपने किसी से कुछ बातें कही थी, जैसे कि अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, तो एक प्रोजेक्शन। देखिए आप किस तरीके से उस बात को कह रहे हैं और सामने वाला उस बात को किस तरीके से ले रहा है, प्लस वो किसी और के पास जाकर किस तरीके से कर रहा है, ये प्रोजेक्शन। वो यही सारी चीज़ों को घुमा फिरा कर, ये ऐसे पर्सन है जो लोग, यानी कि कहते हैं ना कि एकदम अंदर की बातों को निकाल के, जैसे अतीत की कोई ऐसी बातें हैं जिसे निकाल कर बार बार किसी से कहना, बुराइयां करना, गिल्ट, जेलसी रखना। ये जेलसी होता है जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप पूरी तरीके से बहुत लंबे समय से आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपने किसी के भी बारे में कुछ भी ऐसा ना सोचा है ना कहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको आपकी क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम है, उनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है। अब ये किसी भी प्रकार से, देखिए अभी का आपका कोई भी ऐसा बात नहीं है कि जिसको वो किसी और को बढ़ा चढ़ा कर कह सके। तो अब वो पिछली बातों को याद कर करके लेके आ रहे हैं कि आपने उनसे ये कहा था, आपने उनसे ये कहा था, इसके बारे में ये कहा था। मतलब ये वो है जिनके पास खुद इतना समय है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास समय नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना समय है कि वो लोगों से ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। देखिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके मतलब हम कहेंगे कि टर्निंग इन का कार्ड देखिए क्या बता रहा है कि आपका जो आप मेडिटेट में हैं, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल में है, तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसे डिस्टर्ब करना। देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तो वो ऐसी चीज़ें उनको, उनके बारे में कि आपने ऐसा कहा था, आपने कभी किसी साल में ऐसा कहा था, जबकि वो ना आपको याद होगा ना किसी के बारे में आपने कहा था। ये ऐसे पर्सन हैं जो बातों को काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि खोद कर निकालना, इस तरीके की एनर्जी, और काफ़ी लंबे अरसे से ये चल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को अभी करना बंद कर दिए थे, इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा था कोई भी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, और बिल्कुल कोई भी उनकी बातों को अभी भी नहीं सुन रहे हैं। अभी भी उनको ये लग रहा है, अब उनको धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में ही क्यों ये ऐसी घुमा फिरा के बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर जो जिनसे ये बात करते हैं, ठीक है, उनको भी ये डाउट होता है कि ये आखिर आपके बारे में इतना बातें क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करने की कोशिश ये करते रहती। मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो ये एक से ज़्यादा फीमेल एनर्जीज हैं जो आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई हो सकते हैं, जो आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें मिलकर उनको इतना बर्डन उनको लग रहा है, क्योंकि उनके अंदर इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं है। वो भले ही बताती है, दिखाती है, और सबसे बड़ी बात देखिए पास्ट लाइफ का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है ये आपकी कार्मिक कनेक्शन में है, या ये अपने कार्मिक स्थिति को बढ़ा रही है ऐसा करके, ठीक है। मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये लंबे समय से आपके पीछे, जैसे हम कहते हैं ना, आपसे खुल के मिलकर बात करना, बहुत ही इमोशनल टॉक करना, फिर बाद में आपके पीछे इस तरीके का कार्य करना, ये ऐसी कुछ भी कार्य भी कर रही हैं आपके लिए, निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसमें इनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो रही हैं। प्रोजेक्ट देखिए कैसे कितना प्रोजेक्ट करती हैं, कितना आपके बारे में बातें करती हैं, ये ऐसी बातें करती हैं जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेल भी हो सकते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक मतलब इनमेच्योरिटी है, ठीक है। ये ऐसे मेल हो सकते हैं जिनसे भी जैसा रिजोनेट करे आप, क्योंकि ना ये मेल और फीमेल दोनों ही लग रहे हैं मुझे, जो आपके बारे में हमेशा ही प्रोजेक्शन करते रहते हैं। किसी के पास कभी भी अच्छी बातें, जैसे कोई अच्छा बात कर रहा है तो भी वो अच्छी बातें नहीं करेंगे, आपका वो बात लेकर, नहीं उन्होंने तो ऐसा किया था, ऐसा कहा था, ठीक है, वो बात सामने वाले वो सुने चाहे मत सुने, वो ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, नहीं आप ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं, या आप ऐसे बाद में हुए हैं। देखिए जब स्पिरिचुअल यात्रा होता है, जब स्टार्ट होता है, आपको समझ में आता है हम सब स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं, हमें एकांत इसलिए दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट की मेमोरी है धीरे धीरे जो है ना, वो जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी निगेटिविटी है, वो हमसे दूर किया जाता है। तो जो ऐसी बातें हैं ना, वो आपको याद भी नहीं कराया जाता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ये कर रही हैं, है ना, या ये कर रहे हैं।
जो चीज़ें आप बिल्कुल भूल चुके हैं, आपको याद ही नहीं है कि आप आज से 7 साल पहले 8 साल पहले आपने क्या कहा होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है और आपने उस तरीके से नहीं कहा है, क्योंकि देखिए आप किसी के लिए पहले भी बुरा नहीं सोचते थे। देखिए हो सकता है कि उस वक्त आप क्रोध करते रहे हो ज़्यादा, ये हो सकता है, ठीक है, या आप पलट कर मतलब रिप्लाई करते थे। अब ऐसा हो गया है कि पलट कर आप रिप्लाई नहीं करते, आप काफ़ी शांत हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप चेंज हो गए हैं और आपका जो चेंज ये ऐसे प्रवृत्ति के हैं कि हमेशा आपसे एनर्जी चाहते हैं, चाहे प्रोजेक्शन के द्वारा, चाहे आपसे मीठी मीठी बातें करके, चाहे आपसे निगेटिविटी के द्वारा, चाहे आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करके। अब क्या हो गया है कि आप काफ़ी शांत हो गए हैं, आप किसी की भी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि सक्सेस धीरे धीरे आपके लाइफ में सक्सेस की एंट्री हो रही है और ये बहुत ही ऐसा लग रहा है आने वाले 10 मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको बहुत बड़ा जो है ना कुछ सफलता मिलने वाला है यहाँ पर। और ये जो है ना इन पर, क्योंकि देखो आपके अंदर जो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, ये इनको समझ में आ रहा है और ये इसी को ही रोकने की कोशिश यहाँ पर करें। इसी वजह से ये आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। देखिए कैसे निगेटिविटी बार बार प्रोजेक्ट करते हैं। इनको और कोई काम इनको याद नहीं आता, इनको रात में जागना है सिर्फ आपके बारे में निगेटिव टॉक करने के लिए। इनको हर एक वो करना है जो आपको डिस्टर्ब कर सके, लेकिन फिर भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मोरालिटी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नैतिकता में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन हैं आप, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से ये आपको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हम कहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी ये आपके साथ प्रोजेक्ट करते आए हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते। देखिए ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये आपको हो सकता है नींद में आप डर जाते हो रात को या उड़ जाते हो, लेकिन फिर भी आप परमात्मा जी का स्मरण करके आप फिर से सो जाते हैं। मतलब आपके तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक पीस में हैं आप। ये सारी चीज़ें क्योंकि बाहर नहीं आ रही, आप ना ही किसी को बता रहे, ना ही किसी से बात कर रहे हैं, और इस वजह से इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये किसी से आपके बारे में पूछ नहीं पा रहे हैं, किसी से भी आपके बारे में ऐसी बातें नहीं कर पा रहे हैं जो कि पहले ये काफ़ी ज़्यादा करते थे। वे सिर्फ आपके बारे में ही बात करते थे, ठीक है। ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें ही करते रहते थे। बहुत ज़्यादा गॉसिप इनको करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। ये अपने तरफ, अपने फैमिली की तरफ कम ध्यान देकर दूसरे की फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन है, ठीक है। क्योंकि देखिए अपने फैमिली की तरफ अगर ये ध्यान देते, दूसरे की फैमिली की तरफ इतना, देखिए गिल्ट का कार्ड आ ही गया। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी सुखी फैमिली को देखकर, आपके सोल कनेक्शन और आपका बॉन्डिंग देखकर, आपके अगर हो सकते हैं चाइल्ड है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपकी फैमिली है, अगर आप अनमैरिड है तो भी आपके फैमिली मेम्बर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहेंगे कि अच्छा समझते हैं, बहुत पॉजिटिव मानते हैं और आप हैं भी। तो जो खुशी आपको मिलती है ना, इनको बिल्कुल भी रास नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमेशा से ही आपसे बातें तो करते आए, ये मीठी बातें ही करते आए, लेकिन आपके पीठ पीछे ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आपके बारे में अच्छा ना बोले, आपके बारे में बुरा बोले, और जैसे ही आपके बारे में कोई अच्छा बोलते हैं तुरंत ये झट से प्रोजेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनका अपना खुद का अनुभव बहुत ही, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा निगेटिव अनुभव है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी दिया है वही इनको मिल रहा है। कंप्लीशन का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों का जो एक कार्मिक साइकिल है, हो सकता है इन्हीं के साथ या किसी और के साथ, या कुछ ऐसी निगेटिविटी है जो अब कंप्लीट हो रही है। अब ये निगेटिविटी आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो रहा है और इसकी जानकारी इनको इसलिए हो रही है क्योंकि आपको 1 बाय 1 सक्सेस मिल रहा है। आप में से कुछ लोग ना ज़्यादा शो भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं किसी को, तो इनको और भी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और भी ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये परेशान हो गए एकदम कि आखिर क्या चल रहा है। जो रियल है वो तो बाहर निकल के ही नहीं आ रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। बाउंड्री देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आपको बिल्कुल इनसे बाउंड्री बनाना है, इनको नो कहना है। अगर कभी ऐसा कुछ हो कि आपसे ये कुछ बातें करना चाहे या कुछ भी, तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपके लिए यहाँ पर बाउंड्री का कार्ड आया है, लव योर सेल्फ। आप अपने आप से प्रेम कीजिए। आपके लिए कौन ज़्यादा मायने रखते हैं? आप खुद स्वयं, आपकी एनर्जी, आपका सेल्फ लव,
डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर बाउंड्री बनाना है। बिल्कुल देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंस, आपको किसी भी प्रकार से अनकंडीशनल लव भी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के जो साइन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे बटरफ्लाई नज़र आना, या एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा सकते हैं, या आप कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं, या ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करें। आप ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़े और आप और भी ज़्यादा डिवाइन जी के, और भी ज़्यादा परमात्मा जी के करीब आप महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तो कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड है, यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि आपका जो 7 चक्र है अलाइन में आ रहा है। यहाँ पर देखिए साईं बाबा जी का कार्ड, आप ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, आप अपने इनर वर्क पर पूरा फोकस कीजिए। यहाँ पर भी देखिए वही कार्ड है कि आप जो इनर वर्क करें, जो आप मेडिटेट करें, जो आप फीलिंग करें, जो आप पॉजिटिव एनर्जी आपको जो फील हो रहा है, आपको जो ब्राइट वाइट लाइट मिल रहा है, परमात्मा जी की कृपा में मिल रहा है, उसमें आप खुश रहिए, उसी में ही आप पीस ऑफ माइंड में रहिए। ये सारी स्थिति अपने आप धीरे धीरे आपके लाइफ से मतलब डिटैच होने लग जाएंगे। ये खुद ये इतना परेशान हो जाएंगे कि अपनी परेशानी में ही, अब ये आपकी तरफ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इनके तरफ इतना प्रोजेक्शन हो रहा है कि ये खुद ही परेशान हो गए हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपको ये कंफ्यूज करना चाहते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आसक्ति का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल बताता है कि भौतिक जगत में कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है वो आपको मिल रहा है, और आने वाले समय में आप अपने सोल पर्पस पर लग जाइए पूरी तरीके से। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परम पिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। पहले जब इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन करते थे तब भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ता था, पर थोड़ा बहुत पड़ता था। अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो परमात्मा जी की कृपा और भी ज़्यादा है, आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो 7 चक्र मेडिटेशन जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कीजिए। मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज फीस के साथ आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। टेक केयर।